अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में इस बार बन रहा है ग्रहण का संयोग। कोजागरा शरद पूर्णिमा की रात जब नक्षत्र अश्विनी का रहेगा और मेष राशि में चंद्रमा जाएंगे, उस समय में लगेगा चंद्र ग्रहण का योग। मित्रों, चंद्र ग्रहण जो होता है वो साइंस के हिसाब से तो जो आप जानते ही हैं, और पौराणिक जो हमारी जो वैदिक परंपरा है उसमें ये माना जाता है कि चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया। अब यहाँ पे साइंस और ज्योतिष दोनों आमने सामने अपनी अपनी सत्यता बतलाते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दिन कुंडली के अंदर किसी की भी कुंडली हो उसमें चंद्रमा और राहु एक साथ एक ही राशि में आ जाते हैं। तो मित्रों, इस बार भी मेष राशि में चंद्रमा और राहु उस रात एक साथ रहेंगे। हर किसी की कुंडली में जहां पर उसकी मेष राशि है, उस मेष राशि में चंद्रमा और राहु रहेंगे। और ज्योतिष में जब चंद्रमा और राहु की युति बनती है तो उसको चंद्र ग्रहण योग कहा जाता है। यानी कि अगर राहु चंद्रमा के साथ युति करते हैं तो उसे चंद्र ग्रहण योग कहा जाता है। चंद्र ग्रहण नाम से ही ऐसा लगता है कि किसी राशि को, किसी भाव को, किसी ग्रह को जब ग्रहण लग जाए, यानी कि उसकी व्यथा हो, वो पीड़ा में आ जाए। तो मित्रों, इस बार चंद्रमा जब पीड़ा में आ जाते हैं तो जिस किसी का भी कुंडली के अंदर चंद्रमा से रिलेटेड जो हाउसेस हैं उनमें दिक्कत आती है, संघर्ष आता है, कोई न कोई परेशानी आती है। तो वहीं पर जब कोई भी किसी भी भाव में चंद्रमा अगर त्रिक भाव का स्वामी होकर के अगर कमजोर हो जाता है तो वो विपरीत राजयोग बनाता है और उससे आपको फिर फायदा भी होता है। मित्रों, इस 28 अक्टूबर 2023 की जो चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी 1576 में ही हो गई थी। 1576 ईस्वी में ही सभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी हेमांगत ठाकुर जो एक प्रकांड ज्योतिषी थे उनके द्वारा कर दी गई थी। पंचांग में भी दिया हुआ है। अब बात ये आती है कि साइंस और ज्योतिष बिल्कुल सेम कैसे हो जाते हैं। नासा के हिसाब से, इसरो के हिसाब से, ज्योतिषीय विज्ञान के हिसाब से भी ग्रहण लग रहा है और पंचांग में भी चंद्रमा और राहु की युति ये स्पष्ट इंगित करती है कि चंद्रमा अब ग्रहण योग में है। मित्रों, ग्रहण योग में आपको क्या करना है, ये हमेशा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको उसमें करना क्या है। सबसे ज़्यादा जरूरी बात ये होती है कि मंदिरों के लिए सूतक लगता है 9 घंटे पहले। आपके लिए केवल और केवल जब ग्रहण लग रहा हो उस समय में जो कुछ विशेष जो प्रक्रिया बतलाई गई है, हर काम नहीं करना चाहिए और अपने इष्ट का जप करना चाहिए। कहा जाता है कि जब ग्रहण लगता है तो उस प्लेनेट को पीड़ा होती है, तो उसको पीड़ा से निकालने के लिए आप शिव जी का ओम नमः शिवाय या फिर कोई और इष्ट जाप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 12 राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से। अगर हम बात करें मेष राशि की, तो मित्रों, मेष राशि में लग्न में ही चंद्रमा और राहु आ गए हैं। लग्न में ही, यानी कि कुंडली के जो मन मस्तिष्क में चंद्रमा वैसे भी मन है और मन दूषित हो गया है राहु से। राहु ने चंद्रमा को ग्रस लिया है, जिसकी वजह से मेष राशि वालों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। मेष राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण का फल सामान्य है और इसमें उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। वृषभ राशि वालों के लिए द्वादश भाव में चंद्रमा और राहु की युति बन रही है और द्वादश भाव व्यय का है, तो निश्चित रूप से वृषभ राशि वालों को ये व्यय करवा सकते हैं और इसमें भी कोई विशेष फायदा नहीं है। लेकिन चूंकि तृतीयेश अगर क्षीण होते हैं, तो 3, 6, 8, 12 का भाव अगर क्षीण होता है तो वो शुभ फल देता है, तो आपके लिए भी ये काफी शुभ फल देने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे अच्छा शुभ फल देने वाला है ये चंद्र ग्रहण।
मिथुन राशि वालों को लाभ ही लाभ मिलने वाला है। जो जिस परिस्थिति में है उससे 100 गुना अधिक उनको लाभ जरूर मिलेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए कह सकते हैं कि एकादश भाव का चंद्रमा और राहु 3, 6, 11 त्रिक होते हैं, शुभ भाव का स्वामी नहीं होता। उसमें जब चंद्रमा पीड़ित हो गया है तो निश्चित रूप से आपको हर हाल में बहुत अच्छा लाभ करवाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए भी दशम भाव में चंद्रमा और राहु की युति लगी है और दशम भाव में आपका जो लग्न का स्वामी जो चंद्रमा है वो केंद्र में आ गए हैं और केंद्र में आने से अगर वो राहु से युत भी हैं, ग्रहण में भी है, तब भी वो आपको निश्चित रूप से अच्छा फल देंगे। मित्रों, सिंह राशि में आपका चंद्रमा और राहु 9th हाउस में बना है ये योग, यानी कि आपके नवम भाव में चंद्रमा और राहु की युति लगी है। चंद्रमा का व्यय हो रहा है, यानी कि आपका व्यय भाव का स्वामी नवम भाव में चले गए हैं और ये जो नवम भाव होता है वो यश का भी होता है। तो यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से आपको चंद्र ग्रहण से अपयश मिल सकता है। इस परिस्थिति में आपको चंद्र ग्रहण के दौरान अपने इष्ट का जाप करना चाहिए। कन्या राशि वालों को इसमें अष्टम भाव में चंद्रमा और राहु की युति लग रही है, यानी कि कन्या राशि वालों को अष्टम भाव में चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि ये भी कष्टकारी है। इसके लिए भी आपको हर हाल में अपने इष्ट की पूजा करनी पड़ेगी। तुला राशि वालों के लिए काफी अच्छा है। तुला राशि वालों के सप्तम भाव में चंद्रमा और राहु की युति है और साथ ही साथ ग्रहण भी चंद्रमा को लग रहा है। चूंकि दशमेश चंद्रमा कितना भी पीड़ित हो जाए लेकिन वो केंद्र में ही है और केंद्र में होने के बाद वो शुभ फल देते हैं और आपको इससे शुभ फल मिलेगा। आपको नौकरी में तरक्की होगी और निश्चित रूप से आय का साधन अचानक से बढ़ने वाला है। वृश्चिक राशि वालों मित्रों, जो भी है आप प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों का 6ठे भाव में चंद्रमा और राहु की युति ग्रहण योग लगाने जा रही है और 6ठा भाव में राहु भी अच्छा फल देते हैं और चूंकि 6ठे भाव में अगर चंद्रमा आ भी गए हैं तो चंद्रमा और राहु इसको बल प्रदान करेंगे और बल प्रदान करने से आपको इसमें फायदा ही होने वाला है और आप सुख की प्राप्ति करेंगे, धन की प्राप्ति करेंगे, नए नए आपके काम बनेंगे। धनु राशि वालों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि पंचम भाव में ग्रहण लग गया है। पंचम भाव आपके बुद्धि का है, विवेक का है। पंचम भाव में जब ग्रहण लगा है चंद्रमा राहु का, इसमें भी आपको किसी न किसी प्रकार से चिंता अवश्य आएगी और उस चिंता को दूर करने का एकमात्र उपाय है कि ग्रहण के समय या फिर अगले दिन आप इष्ट का पूजा करें और भोले बाबा का निश्चित रूप से पूजा करें। मकर राशि वालों, 4थे भाव में आपका चंद्रमा और राहु लगा है, अच्छा है, केंद्र में बना है। केंद्र में अगर ये योग बनता है तो काफी अच्छा होता है। कुंभ वालों, कुंभ लग्न में, कुंभ राशि में 3रे भाव में चंद्रमा और राहु का योग लगा हुआ है, जो कि काफी अच्छा है। यानी कि कुंभ वालों को भी लाभ ही लाभ मिलने की संभावना है और लाभ ऐसा कि 100 गुना तक, यानी कि हर राशि का अलग अलग फायदा होगा। कुंभ वालों को भी इसका बहुत ही अधिक फायदा होने वाला है। और मीन राशि वालों को चूंकि 2रे भाव में चंद्रमा और राहु की युति लग रही है, केंद्र नहीं है, त्रिकोण नहीं है, मार्केस का घर है, तो यहाँ पे आपको 2य भाव चूंकि धन का होता है तो धन के हिसाब से आपको क्षति पहुंच सकती है। अब मित्रों, मैंने आपको बतलाया, मैक्सिमम में आपको नुकसान बतलाया है, 4 राशियों में काफी अच्छा फल बतलाया है, लेकिन उस नुकसान को आप बिल्कुल पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल सकते हैं। आपको करना क्या होगा, चंद्र ग्रहण के दौरान, चूंकि रात में है तो रात में तो आप विशेष पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको स्नान करके पूजा पे बैठ जाना है। आपके जो भी इष्ट है, इष्ट का जाप करना है, भोलेनाथ की पूजा करनी है। इतना कर लेने के बाद जो भी आपका जो नेगेटिव फल था वो खत्म हो जाएगा। चूंकि विज्ञान और एस्ट्रोलॉजी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों में बड़ी सिमिलैरिटी है, दोनों एक ही ट्रैक पर चलते हैं। तो इस तरीके से
जो विज्ञान कहता है वही ज्योतिष भी कहता है। विज्ञान ने भी ग्रहण के बारे में बतलाया और ज्योतिष ने भी ये बतलाया चंद्रमा राहु के साथ आए तब जाकर के ग्रहण हुआ। और यहां तक कि इसके बारे में आने वाले 1200 साल का जो ग्रहण होगा आगे भविष्य में, उसकी भविष्यवाणी 1576 में ही हो गई थी। तो मित्रों, इस तरीके से आपके सभी 12 राशियों का फल मैंने बतलाया। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे वीडियो देखने के लिए भी सब्सक्राइब करें। इससे पहले भी ग्रहण पर बहुत सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं, आप उन्हें देखें और लाभान्वित हों। और एक बात और, शनिवार को 7 बजे से 8 बजे तक YouTube पे मैं लाइव रहता हूं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो तो उस 7 बजे से 8 बजे तक आप अपना बर्थ डिटेल सेंड करते रहें, लाइव देखते रहें और लाइव में ही आपकी समस्या का निष्पादन किया जाएगा, आपको उपाय बतलाए जाएंगे। मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।